हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से एक और जहां पर देश भर में नशे से जुड़े लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई कर उनकी अवैध संपत्तियों को ढहाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब प्रदेश में नशे के खिलाफ आम लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा भी एनसीबी की ओर से शुरू की गई है। इसी कड़ी में जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा साइकिल यात्रा करते हुए रादौर पहुंचे। यहां पहुंचने पर शहर के गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। डॉक्टर अशोक वर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में तेजी से युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा में करीब 2.5 वर्ष पहले हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया था। एनसीबी हरियाणा में हरियाणा पुलिस के 400 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सब मिलकर के हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए 2 प्रकार से काम कर रहे हैं। पहला जो हमारा काम है, हम हरियाणा में नशा तस्करों की कमर तोड़ के उन्हें सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 महीनों में हरियाणा में जिन लोगों ने नशा तस्करी करके धन कमाया था, संपत्तियां बनाई थी, भवन बनाए थे, महल बनाए थे, कोठियां बनाई थी, गाड़ियां खरीदी थी, सबसे पहले हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा एनसीबी हरियाणा ने उनके जो संपत्तियां थी उनको बुलडोजर चला के उनको ध्वस्त किया है। उसके पश्चात संपत्तियों को जब्त किया गया है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। पहला काम तो हम ये कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जेलें भरें। इससे पहले हम प्रत्येक व्यक्ति तक हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। इस प्रकार से हम प्रत्येक व्यक्ति को सचेत भी करना चाहते हैं कि अभी समय है, समझ जाओ, अन्यथा हरियाणा में अब एनसीबी आ चुकी है। जिस दिन भी एनसीबी की पकड़ में कोई बंदा आ गया, नशा तस्कर आ गया, अब उसको बचाने वाला नहीं होगा। रादौर में एसके रोड पर अवैध रूप से काटी जा रही 2 कॉलोनियों में शुक्रवार को नगर योजनाकार विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। डीडीबी देशराज के नेतृत्व में विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से कॉलोनी में किए जा रहे अवैध निर्माण को तुड़वाया और गलियों में गड्ढे खोद दिए। कार्रवाई के लिए तहसीलदार सुरेश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था, जबकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए थाना प्रभारी राजकुमार पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। डीडीबी देशराज ने बताया कि एसके रोड पर पेट्रोल पंप के समीप कृषि योग्य भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसके लिए विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। नियमानुसार कृषि योग्य भूमि को कमर्शियल प्रयोग के लिए पहले परमिशन ली जाती है। इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हो तो कठिन रास्ते भी आसान लगते हैं। अपने इन्हीं मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों की बदौलत उपमंडल के गांव खेड़की ब्राह्मणान के कृष्ण कुमार सैनी ने इतिहास रच दिया है। कृष्ण सैनी ने कन्याकुमारी से कश्मीर लगभग 3600 किलोमीटर का सफर 50 दिन में तय किया है। इसके साथ ही वे कन्याकुमारी से कश्मीर सबसे कम समय में पैदल यात्रा तय करने वाले शख्स बन गए हैं। अपनी यात्रा के संबंध में जानकारी देते हुए सैनी ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ उन्होंने यह पदयात्रा की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एक है और सर्वश्रेष्ठ भी है, लेकिन कुछ विदेशी ताकतों और पड़ोसी मुल्कों को यह राज नहीं आ रहा है। सैनी ने बताया कि अब वे जल्दी अपनी पदयात्रा से जुड़े दस्तावेज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजने वाले हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो सकता है। कन्याकुमारी से 5 जनवरी को मैंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी और आज 24 फरवरी को मैं यहाँ श्रीनगर लाल चौक पहुँचा हूँ। लगभग 50 दिन की पदयात्रा के दौरान मैंने लगभग 3700 किलोमीटर 3600 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत मैंने अपनी ये पदयात्रा की है। मेरा मानना है कि भारत एक है और सर्वश्रेष्ठ है। कुछ पड़ोसी देश और विदेशी ताकतें इसको अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे लोगों को इस पदयात्रा के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत अब डरने वाला नहीं है और ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है।